Hello students, this is Priyanka Agrawal. Today's topic is electric field. Electric field क्या होता है हमारा? Space around the source, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं. Source test charge in which it experience a force is known as electric field. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. हमने बचपन में मैग्नेट से सब बच्चे खेलते हैं. तो मैग्नेट को हम जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर कोई ली है मैग्नेट, हम यहाँ पे कोई ले रहे हैं मैग्नेट. अब क्या होता था, जब हम इस मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट लेके आते थे तो वो क्या करती थी, हमारी इस मैग्नेट से दूर जाती थी. तो पहले सपोज वो इतनी दूर गई, फिर हम उसको और दूर लेकर गए तो फिर वो इतनी दूर गई, फिर वो और दूर गई. ऐसे करते करते एक ऐसा प्रोसेस आ जाता था या एक ऐसा पॉइंट आ जाता था जब ये वाली मैग्नेट उस वाली मैग्नेट पे कोई भी फोर्स नहीं डाल रही होती थी. ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एरिया होता था, जहां तक ये जो हमारी सेंटर वाली जो मैग्नेट है वो दूसरी मैग्नेट पे क्या करती है, फोर्स डालती है, तो वो वाला पूरा एरिया हमारा क्या क्या कहलाता था, हमारा मैग्नेट फोर्स कहलाता था. हम बोल सकते हैं उसको चुंबकीय बल कहलाता था. सेम यही प्रोसेस अगर हम लेते हैं किसके लिए, चार्जेस के लिए. किसके लिए लेंगे हम लोग, चार्जेस के लिए. तो हमें पता है चार्जेस में भी क्या होता है, सेम चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस. तो मैंने यहाँ पर लिया है कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है और यहाँ पर भी मैंने कोई एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, ये तो मेरा मेन चार्ज है ना, ये हमारा हो जाएगा मेन चार्ज या पॉइंट चार्ज. ठीक है, और यहां पर हमने लिया है कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज. तो अब क्या पता है हमें कि जो अपोजिट साइन से तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. बट रिपेल भी कहां तक करेंगे, कोई ना कोई तो इसकी भी लिमिट होगी ना. सपोज ये यहाँ पर अभी तो इतना रिपेल कर रहा है, ठीक है, फिर ये और आगे गया तो फिर ये थोड़ा कम रिपेल होने लग जाएगा, फिर ये उससे भी कम रिपेल होने लग जाएगा. इसे करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर इन दोनों के बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. इट मीन्स अब जो ये हमारा मेन पॉइंट चार्ज जो था, ये इस चार्ज पे क्या करेगा, कोई फोर्स नहीं डालेगा. तो ये वाला जो मेन चार्ज या पॉइंट चार्ज जो है, ये हमारे टेस्ट चार्ज पर जिस एरिया तक, टेस्ट चार्ज पर क्या करता है, जिस भी एरिया तक फोर्स अप्लाई करता है, जिस भी एरिया तक फोर्स लगाता है, वो पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. आया समझ में. क्या होता है इसके अंदर, एक कोई भी मेन चार्ज है वो हमारे किसी भी छोटे चार्ज पर या किसी भी टेस्ट चार्ज पर जहां तक फोर्स अप्लाई कर सकता है, जिस एरिया तक फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यही हमारी डेफिनेशन थी इसमें. स्पेस अराउंड दी सोर्स टेस्ट चार्ज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुत छोटा आवेश, इन विच इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये हमारा कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. वेक्टर ई से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, देखो इसी से ही हम समझेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया था, कोई टेस्ट चार्ज लिया था, और ये इसको क्या करा था, रिपेल करा था. रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है. वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो कौन सा लिया है, जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है वो कौन से चार्ज का है. ओके, तो अभी तक हम रिपेल्शन का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ईजी रहता है समझना. तो सपोज मैंने यहाँ पर वही कोई पॉइंट चार्ज लिया, कोई मेन पी चार्ज लिया है कोई भी, और यहां से हमने लिया है कोई भी एक छोटा सा टेस्ट चार्ज. तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. अब रिपेल करने की भी तो कोई स्ट्रेंथ होगी ना, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी. उस स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं, उस स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं, और वो मेजर करते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे देखो ये वाला जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज या मेन चार्ज के जितना ज्यादा पास में होगा, जितना ज्यादा पास में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा. फिर थोड़ा दूर गया तो रिपल्शन कम हो जाएगा, फिर दूर गया तो रिपल्शन और कम हो जाएगा. इट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, या हम बोल सकते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहाँ पर हमारे पास में वही कोई चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा चार्ज लिया है Q0, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर.
और इसके आगे मैंने एक और चार्ज लिया है किस पर, क्यू पॉइंट पर। ठीक है, अब इसी चार्ज को जब ये क्यू पॉइंट पे जाता है तो ओके, इसको भी यहाँ पे क्यू नोट ही, पहले ये पी पॉइंट पे था फिर ये क्यू पॉइंट पे जाएगा। यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है 1 मीटर एंड देन इसकी इंटेंसिटी है 2 मीटर। मतलब ये जो हमारा मेन चार्ज था यहां से पी पॉइंट तक की इसकी इंटेंसिटी है 1 मीटर एंड क्यू पॉइंट तक की इसकी इंटेंसिटी है 1 + 2 करके हमारी 3 हो जाएगी। ओके, या हम जो भी अलजेब्रिक फॉर्म लेंगे, और वैसे तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ का उससे हम सॉल्व करेंगे। बट अभी हमें पूरा इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा सोर्स चार्ज है ये पॉइंट चार्ज के जितना ज्यादा पास में होगा उतनी ज्यादा हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कि अभी पी पॉइंट पर ही पास में है तो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, और क्यू पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, कम होगी। इसमें इंटेंसिटी पी पॉइंट पे ज्यादा होगी किससे, क्यू पॉइंट से। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। देखो डेफिनेशन से भी आपको समझ आ जाएगा। पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पर हमारे वही डेफिनेशन हो गया कि फोर्स हमारा क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज अपॉन में क्यू नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको लर्न रखना इंपॉर्टेंट है ये। हियर क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। यहाँ पर क्यू नॉट क्या हमारा टेस्ट चार्ज है, या हम हिंदी में बोलते हैं इसको बहुत छोटा आवेश है। अब देखो कितना छोटा आवेश है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हियर क्यू नॉट वैल्यू शुड बी सो लो। यहाँ पर जो क्यू नॉट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। That due to this the intensity of the electric field doesn't change। हमारी जो विद्युत तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो, इसके कारण से परिवर्तित ना हो। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये तो बात हुई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, अब देखो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल्स टू जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स की क्या होती है न्यूटन और चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है हमारे पास में कूलम। ओके, अब न्यूटन अपॉन कूलम आ गया तो हमारी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है न्यूटन या फोर्स की हमारे पास क्या होती है डायमेंशन, m1 L1 T-2। और हमने चार्ज की भी हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ जाती है, m1 L1 T-3 A-1। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते भी है। ओके, तो ये तो आपकी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी यूनिट और डायमेंशंस की। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र से हमारा क्या मतलब है, देखो यहां पर भी क्या होगा, सपोज वही हमने कोई भी क्या लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू। ठीक है, और जो ये प्लस क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारा पी, वहां पर हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर P पर हमने एक और चार्ज लिया है, कौन सा, Q नॉट चार्ज लिया। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो अब ड्यू टू रिपल्शन ये क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो मतलब इसी डायरेक्शन में क्या लगता है, इस पर फोर्स लगता है। तो इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, इस पे क्या लग रहा है, पोजीशन वेक्टर। अब देखो पहले तो हम सिर्फ फोर्स की बात करते थे, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने पोजीशन वेक्टर भी यूज में लिया है। तो ये क्यों लिया है, ताकि हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन पता चले। हमने अभी यहाँ पर प्लस क्यू लिया है, ठीक है, मैं इसके बाद में आपको यहाँ पर माइनस क्यू वाला भी बताऊंगी। तो जब हम यहाँ प्लस क्यू लेते हैं, रिपेल करता है, तो हमारा जहां फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अब यहाँ पे देखो हमारे को पता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू K
चार्ज कौन कौन से है, Q एंड Q नॉट, तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कैप। अब देखो ये वाला जो Q नॉट है मैं इसको यहाँ पर अपॉन में ले आती हूँ, F अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यही रहेगा। और कुछ आपको इसको देख के याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि F अपॉन Q नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये F अपॉन Q नॉट की जगह में क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आगे हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड होगी, K की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप से। ओके, ये तो बात हुई कब, जब हमारे पास में पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव की डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर एक हमारे पास केस आ जाए कि जब हमारे पास में, जो मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव की बात करेंगे, तो अगर मेरा जो पॉइंट चार्ज है ना, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है ना। तो अगर मेरा जो पॉइंट चार्ज ये क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो वही आर डिस्टेंस पे मैं दूसरा पॉइंट ले रही हूँ P और यहाँ पर चार्ज ले रही हूँ वही प्लस का Q नॉट। अब क्या होगा, इसका प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है हमारा फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेक्टर E इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, जो हमारा आर कैप था पॉजिटिव में वो हो जाएगा माइनस में आर कैप। बाकी और कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारे पोजीशन वेक्टर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, जो हमारा P पॉइंट है ना, एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, और हमारे पास वही फॉर्मूला आ जाएगा, वेक्टर इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स डायरेक्शन, सिर्फ हमारी डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही थी, पहले यहां जा रहा था अब यहां आ रहा, तो हम डायरेक्शन क्या बोलेंगे, इट्स डायरेक्शन विल बी opposite to OP vector. Its direction will be opposite to OP vector. Thus, हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा वेक्टर E है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल्स टू है किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर के, या हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर के। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमें क्या बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ई की फॉर्मूला बताता है कि वेक्टर इक्वल्स टू होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये भी बताता है कि जो हमारा वेक्टर E होता है ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r स्क्वायर के होता है। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के, ये जो दूरी थी हमारी यहाँ पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्राफ्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तो ये आपने 11th में भी बनाए होंगे ग्राफ। अगर मैं E और R में बनाती हूं तो मेरे पास इसकी कर्व कैसी जाएगी, कुछ इस शेप की जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बनाती हूँ किस किस के बीच में, E और 1/r स्क्वायर के, E और 1/r स्क्वायर के बीच का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसे जाएगी हमारी, इस शेप में। तो ये हमारी पूरी किसकी बात हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहां तक। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ system
ऑफ चार्जेस। हिंदी में हम इसे बोलेंगे आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये जो आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र है, मैं आपको इसकी डेरिवेशन का सिर्फ डायग्राम समझाऊंगी और एक दो पॉइंट समझाऊंगी। पूरा डेरिवेशन आप लोगों को करके मुझे बताना है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम हो जाएगा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, बिल्कुल उसके। तो मैं आपको पहले इसका जो डेरिवेशन की स्टार्टिंग डायग्राम है बस वो समझाती हूँ। वही हमने क्या लिया है, इसके अंदर भी कोई हम सिस्टम ले लेते हैं। ओके, वही 3 डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास में, एक्स वाई जेड, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमने क्या लेना है, n नंबर ऑफ चार्जेस लेने हैं। n नंबर ऑफ चार्जेस लेने हैं तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मेरा Q1 चार्ज, यहाँ हम ले लेते हैं Q2 चार्ज, यहाँ हमारा जो मेन चार्ज है ना Q0, जो टेस्ट चार्ज भी आ जाएगा वो, और सपोज यहाँ मैंने ले लिया है कोई भी Qn चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, ये चार्ज किसी ना किसी पोजीशन वेक्टर पे होंगे, तो पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे इनके, इसका हो जाएगा R1, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में R2, इसके लिए R0, और इसके लिए हो जाएगा आपके पास में Rn। ये क्या हो जाएंगे इनके पोजीशन वेक्टर। ओके, अब पोजीशन वेक्टर के बाद में आपको फाइंड क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है सब पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए हम वही इन पे जो फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो Q1 है वो Q0 पे फोर्स लगा रहा है। Q1 किस पे लगा रहा है, Q0 पे फोर्स लगा रहा है। तो ये लगाया हमारे Q1 ने Q0 पे फोर्स, क्योंकि ये हमें पता है ना सारे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ये Q1 ने Q0 की तरफ फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, E1 लिखेंगे। ओके, फिर क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गई है, तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास में, R01, R01। ओके, सेकेंड जो हमारा Q2 चार्ज है ये हमारा Q0 से जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या लगेगा, E2, और यहाँ पर इसके लिए जो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R02। सिमिलरली हमारे पास थर्ड कौन सा है, Qn, तो Qn भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर हमारा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड En लग गया, और इसके लिए हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R0n। ठीक है, R0n। तो ये तो आपका वही सिमिलरली जो हमने कल डायग्राम बनाया था ना, वैसा का वैसा ही है। तो आप इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। अब हमें इनके लिए हमें क्या करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम बोल सकते हैं हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मुझे फाइंड करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है हमारे पास में है। ओके, और हमें क्या पता है कि जो E की वैल्यू होती है वो होती है KQ अपॉन R² R²। अब देखो, ये मैंने आपको यहां तक बता दिया है। अब आप लोग मुझे E1, E2, E3, En की वैल्यू फाइंड करके पूरा डेरिवेशन करके जो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आप लोग मुझे करके बताएंगे कि क्या आ रहा है आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं नहीं बताऊंगी, सेम प्रोसेस है जैसे हमने कल नेट फोर्स फाइंड किया था, वैसे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, थैंक्स।